तो चलो। हेलो एवरीवन, वैसे मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सुपरवाइजर के रैंक पर काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से मैं ग्रो कर रहा हूँ। और आज वर्कशॉप का डे 2 है और फाइनली आज हम सभी ट्रेनिंग में आ चुके हैं। सो आप सभी अपना अपना जो भी है कैमरे पे जो भी हो आ जाओ। और फाइनली डायरी पेन रेडी कर लो, क्योंकि जो सीखेगा जो प्रॉपर नोट्स बनाएगा वही यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाएगा। ठीक है। सो हमारे पास प्रॉपर कुछ मैंने, वैसे मैं प्रैक्टिकल ही चलूँगा ज़्यादातर, मोस्टली लोगों को जहाँ फंसते हैं, जहाँ उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मेन है हर चीज़ में। जैसे इनविटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस फॉलोअप का होता है। और फॉलोअप 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव फॉलोअप, पैसिव फॉलोअप, है ना। एक नॉर्मल फॉलोअप चलता है, ठीक है, कभी कभी वाला, कभी किया नहीं किया। अच्छा, इसकी बोलती वैसे बंद कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा ये ज्यादा ऐसे टिंग टंग करेगा तो अच्छा नहीं चलेगा, है ना। ओके, सो आप डाल सकते हो। एक्ट वैसे समराइज करके चलेंगे, उसके बाद बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट आ जाएंगे, बट हम स्टार्टिंग में फॉलोअप में कुछ चीज़ें हैं हम जो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हमसे बाई चांस होता है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक्टिव फॉलोअप, एक पैसिव फॉलोअप। ठीक है। एक्टिव फॉलोअप मतलब होता है हमने जो है कॉल करके डायरेक्टली अप्रोच करके, एक्टिव फॉलोअप जो पर्सन आपसे प्रॉपर कनेक्टेड हो, वन टू वन बात हो रही हो, से बोलते हैं एक्टिव फॉलोअप। और पैसिव फॉलोअप जो होता है वो स्टेटस के फॉर्म में होता है। ठीक है। और कॉल के फॉर्म में होता है, मतलब मैसेज इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली उसको आप बता सको। ठीक है। अभी मोस्टली फॉलोअप में आपको ध्यान रखना है, जैसे हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। और इनविटेशन वैसे मैंने इस ट्रेनिंग को पहले भी कंडक्ट किया था। वैसे 48 मिनट का होता है, हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं 48 मिनट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है। ये वेलनेस होता है, 2cc प्लानिंग्स होती हैं, एंड 1 to 1 एंड 2cc का प्रॉपर, मतलब एक स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इनविटेशन पे थोड़ा सा हम इनविटेशन पे बात करेंगे। देखो, शायद मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर किया था, पहले भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कंपनी जितनी पावरफुल कंपनी में आप हो, जितना महंगा प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, उतनी बेहतर आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे आपके पास अगर आपको नॉर्मल सी मैं बोलूँ तो साइकिल को, है ना, बेचना है, या नॉर्मल सी चीज़ों को बेचना है, तो आराम से, मतलब होता है ना कि एक मारुति सुजुकी की कंपनी होती है, वहाँ के सेल्समैन जो होते हैं वो नॉर्मल में, मतलब होता है ना कि वहाँ के सेल्समैन कुछ अलग होते हैं। बट जो कार होती हैं वो 5 लाख 6 लाख की, वहाँ के सेल्समैन कुछ अलग होंगे। बट अगर आपको रेंज रोवर या बड़े बड़े ब्रांड में आप जाओगे, वहाँ के जो सेल्समैन होते हैं ना, उनकी स्किल्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी प्लानिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। तो पहला मैं आपको बेसिक पे बात कर रहा था, समझना कि ये एलोवेरा जेल जो है, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके इसको समझने के लिए एटलीस्ट आपको फॉलोअप एक बैलेंसिंग में होना चाहिए। जैसे सेंस क्या, आपका कंपनी का बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, कंपनी का बेसिक P1, P2, P3, P4, है ना। मतलब क्या है, प्रोडक्ट, प्लान, है ना, और प्रोडक्ट प्लान, है ना, आपका प्रोफाइल और प्रोडक्ट और प्लान और आपकी स्टोरी, ये 3 चीजें आपको प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से आपको करनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए। और आपको मार्केट के डिफरेंस और अपनी इंडस्ट्री के डिफरेंस बताने आना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो ये आपको बताने आना चाहिए प्रॉपर। और आपको
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको इनविटेशन पे करूँ तो इनविटेशन पे सिंपल सा है, जैसे आप सब ध्यान रखते हो, आप सब मैं क्योंकि आप सब उसी ट्रेनिंग सिस्टम पर चलते हो तो मैं उसी पे बात करूंगा, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। जैसे इनविटेशन पे है, ज्यादातर लोग मोस्टली मेरे को ये चीज बोलते हैं, सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सर ये सर वो ऐसा वैसा। सिंपल है, आपके पास लीड्स है, ठीक है, आपने कॉल करी है, कॉल करी, कॉल उठाया, ध्यान से समझना, कॉल करी, कॉल उठाया, इनवाइट कर दिया, नहीं उठाया, सिंपल है, आप पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। लीड्स आपके पास नहीं आई, आपने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, सेकंड डे दो कॉल करो, नहीं उठाता, फिर सेकंड डे कॉल कर सकते हो, कॉल उठाता इनवाइट कर दो, 48 मिनट की प्रेजेंटेशन आपने भेज दिया, सिंपल से। भेजने के बाद अगर प्रोस्पेक्ट, अभी क्योंकि देखो तीन कैटेगरीज होती हैं, हाँ दो कैटेगरीज होती हैं, एक स्टूडेंट होते हैं और एक जॉब पर्सन होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के लिए अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं और जॉब पर्सन के लिए, क्योंकि उनके पास टाइमिंग का, वैसे दोनों का ऐसा रहता है, लेकिन टाइमिंग का दोनों का अभाव होता है थोड़ा सा। आपको मैं आगे की पॉइंट पे चलूंगा, पार्ट वन एंड क्लोजिंग पे भी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा। तो समझना, अगर आपने इनविटेशन पे ध्यान रखना है, नॉर्मल मैंने आपको बता रखा है, इनविटेशन के कल की क्लासेस हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना क्या है, जैसे आपने 48 मिनट, आप इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। 48 मिनट की प्रेजेंटेशन आपने भेज दिया, ठीक है, आपने भेज दिया, और अगर सामने वाले ने कॉल उठा लिया, ठीक है, आपने मान के चलो आपने टाइम से कांटेक्ट किया, आपने सामने वाले ने कॉल उठा लिया, तो आप उसका फॉलोअप कर लो, नहीं उठाता है, सिंपल एक वॉइस मैसेज आप डाल दो, ठीक है। और वहां से अगर उसका रिप्लाई आएगा, मैंने ऑलरेडी सिस्टम में डाल रखा है, उसका रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सेकेंड डे और एक बारी आप कॉल कर सकते हो। और सिंपल से, आपने जैसे सेकेंड डे आपने कॉल किया, अगर उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो उसको उसकी जगह पर छोड़ दो। और ये समझना, हमारे बिजनेस में हर कोई आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। वो जो काम करेंगे वो बिल्कुल सीरियस होंगे, वो आपके साथ वो कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है, आपके साथ वो लगे भी रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान के चलो आपने जो है ट्रेनिंग्स भेज दी, मान के चलो अब 48 मिनट की ट्रेनिंग भेज दी है ना, उठाया तो आपने फॉलोअप कर दिया, और पार्ट वन थोड़ा सा स्टेप में मैं क्लियर करूंगा, फिर मैं मेन टॉपिक पे ही आऊंगा, ठीक है। तो जैसे पार्ट वन की है, मोस्टली हम ज्यादातर पार्ट वन की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, हमने, सिंपल है देखो, अगर वो कनेक्टेड है, अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है प्रॉपर पार्ट वन का, अगर वो कनेक्टेड आपसे, वो ट्रेनिंग आपसे, पार्ट वन की ट्रेनिंग जैसे आपने भेजा, ठीक है, पार्ट वन की ट्रेनिंग एक टाइम होता है, मतलब प्रॉपर, एक मिनट, अमित सर थोड़ा कंटिन्यू करो, एक मिनट। ओके। तो हेलो एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है एक्टिव पैसिव फॉलोअप की, तो यहाँ पे भी जो शुभम सर बात कर रहे हैं, एक्टिव फॉलोअप की बात कर रहे हैं, है ना, कि कैसे कैसे करना होता है। तो 48 मिनट वीडियो जो है, सबसे पहले क्या होता है ना, जो 48 मिनट की जो वीडियो है वो आपने खुद देखी हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है और कितनी बार देखी है, एक बार वो भी टाइप करके बताओ, कितनी बार देखी है। ओके। हाँ, अच्छा, कोई टाइप कर रहा 5 बार, क्रिस्टी कह रही है 5 बार, मुस्कान 3 से 4 बार, ओके, शोभा 2 बार। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप फॉलो, पता है कौन कर पाता है? फॉलो वो पर्सन ले पाता है जिसको उस वीडियो के बारे में पता हो, राइट, जिसने एक एक स्टेप को देखा हो। और मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 4 बार में वीडियो देखने में आपको नहीं याद रहेगा। तो हर 2 दिन या 3 दिन में आपको वीडियो को रिपीट करना है, देखना है। वही पर्सन एक अच्छा फॉलोअप ले सकता है, और वो है ना, फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगा एक एक पॉइंट। ओके शुभम सर, आप आ गए? हाँ, ठीक हाँ, है, तो आप थैंक यू कंटिन्यू करो। सो मच सर, है ना, अभी सर ने जो एक लाइन बोल रहे थे, है ना, मोस्टली हम ज्यादातर जो ट्रेनिंग्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, है ना, कभी भी हम उसे देखते नहीं हैं।
ज़्यादातर इसी वजह से हम अच्छे से फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। और फॉलोअप के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अ, अगर आपने अच्छे से जो वीडियो आप भेज रहे हो, अगर आपने उसे खुद देखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा फॉलोअप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे हम ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं पार्ट वन की ट्रेनिंग्स में। सिंपल है, अगर आपने पार्ट वन की ट्रेनिंग भेजी है, ठीक है, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी है ना, टाइम हमेशा लेना, मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए कि अगर आपने पार्ट वन भेज रहे हो, 48 मिनट की वीडियो भेज रहे हो, तो टाइमिंग ज़रूर दे दो। और टाइमिंग के जितना टाइम दिया है, 10 5 मिनट 1 घंटा इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, बट कोशिश रहे कि टाइम से फॉलोअप ज़रूर करो, कॉल ज़रूर करो, मैसेज ज़रूर करो, पोल ज़रूर डालो, है ना। और मोस्टली इसी ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ट्रेनिंग भेजी है उसके साइकोलॉजी को समझो, उसको डर है, उसको डाउट है, उसे क्लियर करो वॉइस नोट में या जैसे भी हो, ठीक है, उसको क्लियर करो। तो अगर आपने पार्ट वन भेजा है तो टाइम डाल दो कि इतने बजे देख के बताओगे या इतने बजे देख के बताओगे, तो कॉल करो। उठाता है तो ठीक है, नहीं उठाता तो एक वॉइस मैसेज डालो, वॉइस मैसेज डाल दो, सीन कर ले, दोबारा एक टाइम में और कॉल कर लो, ठीक है, और उसको क्लियर कर लो। अगर सुनता है, समझता है, तो ठीक है। अगर नहीं सुनता और नहीं समझता और वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे आप प्लीज छोड़ दो, आगे बढ़ो। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में काम करोगे तो अच्छे लोग क्वालिटी में मिल जाएंगे। आपका लॉ ऑफ एवरेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मान के चलो वो जॉब पर्सन है तो एक बता दो, मांग लो कि मुझे बताओ कि देखो, चाहे 40 मिनट पे हो, चाहे पार्ट वन पे हो, चाहे क्लोजिंग पे हो, आप एक टाइमिंग ले लो कि मुझे इस बिजनेस में 3 घंटा आपका चाहिए। आप मुझे बताओ फिक्स कितने बजे से कितने बजे तक आप मुझे इसे टाइमिंग दे सकते हो। जॉब पर्सन हो या स्टूडेंट हो, आप परेशान नहीं रहोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पूछ लो कितना टाइम दे सकते हो, वो आपको क्लियर कर देगा। जैसे एक हाउस वाइफ थी, वो जॉब करती थी, उसने बोला सर 9 से 11, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना, आप मुझे बताओ। और उन 3 घंटा जो भी मिले उसमें पार्ट वन पार्ट टू सब कुछ वही कंप्लीट कर दो। अगर वो टाइम मैनेज कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो पक्की बात वो काम करेगा, वहीं क्लियर हो जाएगा। अगर टाइम नहीं दे रहा है और वो इग्नोर कर रहा है, फिर भी करे, इसका मतलब वो पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग दे दिया, फटाफट कॉल कर लो, फटाफट। नहीं उठाया कोई बात, वॉइस मैसेज डाल दो, फिर उसके करने वाला फटाक से उठा लेगा, नहीं करने वाला वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो इग्नोर करेगा। आप कुछ भी कर लो, आप उसको कोई कोई भी मंत्र दे लो, वो कुछ नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो कि टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। टाइम के पंक्चुअल आपको बनना पड़ेगा हर चीज में। मैं टाइम का बहुत ध्यान रखता हूँ कि कितने बजे दी है, कितने बजे कॉल करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूल, जैसे आप ज्यादातर मोस्टली ज्यादातर कंफ्यूजन में लोग रहते हैं कि मॉर्निंग में, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो पैसिव फॉलो, वही एक्टिव पैसिव फॉलो यही होता है। एक दिन मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दूंगा, एक दिन कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। एक दिन टूल डाल दूंगा कभी, फिर एक दिन गुड मॉर्निंग डाल दूंगा, सेम एक चीज नहीं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नहीं नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को क्या चाहिए, आपको वो टूल वो वीडियो भेजनी आनी चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब पीपल अंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी फीलिंग को, उनकी सिचुएशन को आपको जानना पड़ेगा। वो बात करके आएगा। बात कैसी करनी है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी भेजा, अभी 3 3 क्लोजिंग करी, काफी शानदार मैंने ऑब्जेक्शन को हैंडल करा, मैं आपको भेज भी दूंगा। पार्ट वन में कुछ ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ा 48 मिनट की भी क्लियर कर देता हूँ आपको। इनविटेशन क्लियर कर दिया था। 48 में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसे घबराओ मत। ओवरव्यू एक बारी ओवरव्यू ले लो, वीडियो में क्या क्या था, पूछ लो कैसा सबसे बढ़िया लगा, क्या लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा, है ना। सिंपल स्टेप्स होते हैं, आप थोड़ा समराइज कर दो, स्टोरी से से बता दो, उसके बारे में अच्छे से समझ लो, जान लो। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और पार्ट वन में ज़्यादा नहीं, उसकी कुल मिला के एक राइट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछने आना चाहिए, जहां से अच्छा फॉलोअप आप कर पाओगे। अगर आपके अच्छे सवाल होंगे तो अच्छे जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो इसकी ट्रेनिंग भी है, आगे आपको मिलेगी और आपको पता भी चलेगा। तो पार्ट वन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, समराइज करना होता है, उसका विजन जानना होता है प्रॉपर, ठीक है, क्या करने वाला है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब
वो क्या सोचता है, पढ़ाई के बाद क्या करने वाला है, कैसे अचीव करेगा, यहाँ से कुल मिला के उसका क्लियर करके जो उसको चाहिए अपने बिजनेस में आप जो है उसको बता दो। और जितनी बार आप बात करो उतना बढ़िया रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन भी थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि क्या रिलेशन मतलब होता है, ज्यादा अगर चेप बने तो वैल्यू गिरेगी और सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और फिर आपको होता है ना कि आपसे आपकी बात नहीं मानेगा। तो इतना ही रिलेशन मेंटेन करो कि ज्यादा कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। और सबसे ज्यादा अपनी कंपनी की हाइप बनानी होती है। आप मैं 48 मिनट पे भी यही करता हूँ, पार्ट 1 पे भी करता हूँ और क्लोजिंग भी करता हूँ। ध्यान से समझना, कंपनी की हाइप जितनी बना सकते हो उतना बेहतर बनाओ। और हमेशा लोगों की प्रॉब्लम पर बात करो। लोगों को प्रॉब्लम मतलब आई मीन सोल्यूशन पे बात करो। प्रॉब्लम देखो और सोल्यूशन दो। उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, उनको एक बारी फ्यूचर विजन दिखाओ, और जो उनको चाहिए वो अपने कंपनी में दिखाओ कि वो जो आपकी प्रॉब्लम है यकीनन यहाँ से पूरा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं और यहाँ से 100% है, और सारे ऑप्शन को क्लोज कर दो। ठीक है। और स्टार्टिंग में फॉलोअप से करने से पहले आपको लोग हैं, इंसान है, फीलिंग को भी समझना पड़ेगा। 2-3 मिनट आप जो है नॉर्मल बात कर सकते हो, जैसे सेंस क्या कर रहे हो और खाना पीना हो गया। मतलब एक पॉइंट आपको ढूंढना है, जैसे पॉइंट मिलता है। जैसे एक गर्ल्स थी ऐसे करके है ना, वो उसने बोला कि सर मैं ना एग्जाम देने गई थी ऐसे करके, बहुत भूख लगी है। वो बोला मेरी तरफ से आप ना कचौड़ी खा लो है ना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा ऐसे करके। तो नॉर्मल से एक कॉम्प्लीमेंट जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना आपका आना चाहिए। नहीं आता, एआई से सीख लो। ठीक है, वो क्लियर नहीं करूंगा। अच्छा कॉम्प्लीमेंट करोगे लोग खुश हो जाएंगे। मैं 48 मिनट भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। और लोगों के अंदर मतलब उनके जूते में अपना पैर डाल के चेक करो कि वो कौन है। बहुत गहराई से समझो कि एक्चुअल में वो क्या बोलना चाहते हैं। उनके वर्ड्स में फीलिंग को समझो, सेंस की वो क्या। वो एक गर्ल्स थी, वो बात कर रही थी ऐसे करके 40 मिनट में, वो डर रही थी, ये है ऐसा है वैसा है। क्लियर करो, डरना नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। और ये क्लियर करो उसको पहले कि उसने वीडियो देखा है नहीं देखा है, कितना देखा है, उसको समझ आया है नहीं है, देखा है नहीं देखा। सब कुछ ऑलरेडी क्लियर हुआ होता है वीडियो में, फिर भी बोलता है समझ में नहीं आया। तो सवाल पूछो, क्या नहीं समझ आया? सब कुछ तो क्लियर था, अवेलेबल था, सब कुछ पता था, है ना। तो इस तरीके से पार्ट 1 भी आप समाप्त कर सकते हो। जैसे पार्ट 2 की ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। काफ़ी लोग बिलिंग के टाइम पर, देखो ध्यान से समझना बिलिंग के मैं फिर भी पॉइंट वही पहले भी मैंने क्लियर किया था, अभी मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। देखो ध्यान से समझना, अगर आपने क्लोजिंग कर दी है, अगर प्रॉस्पेक्ट, तीन चीज़ है, अगर आपने क्लोजिंग कर दी है और प्रॉस्पेक्ट जो है आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, और पैसे की दिक्कत है, कोई बात नहीं है, आप पूछो दिक्कत कहाँ आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, कोई और प्रॉब्लम है, क्लियर करो। सिंपल है, उसको टाइमिंग दे दो। अगर वो टाइमिंग ले रहा है टाइमिंग दे दो, है ना। अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, करना होगा तो जरूर कर लेगा। टाइमिंग मांग रहा है कि हाँ सर मुझे इतने टाइम चाहिए, तो ध्यान से दो कमिटमेंट ले लो। पहला, ट्रेनिंग लेगा और डेली कनेक्टेड रहेगा। अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है, फाइंड आउट करो, देखो ट्रेनिंग ले रहा है और डेली कनेक्टेड है, तो डेली आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल वो बिलिंग करेगा करेगा, ठीक है। और आपने टाइमिंग दे दी कि हाँ सर आज पैसे की इशू है, कोई बात नहीं मैं समझता हूँ, कल अपना मैनेज करो, स्टार्ट करो, अब चिंता मत करो। ट्रेनिंग हमेशा, अब वो खाली नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग भेजो और उस पर कॉल करके एक बारी दो बात करो, और जितनी बारी बात करो कंपनी की हाइप और उसकी जो ड्रीम्स है अपने बिजनेस में दिखाओ, ये यहाँ से वो पूरे हो सकते हैं। और चेक करते रहो कि ट्रेनिंग ले रहा है। अगर वो ट्रेनिंग से गया, आपकी बात नहीं सुन रहा है, ट्रेनिंग नहीं ले रहा, तो ध्यान रखना वो कभी भी बिलिंग करने वाला नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो उनके ऊपर, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और सरदर्दी भी हो जाएगा, हाथ कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो दो ही चीज देखो, ट्रेनिंग से कनेक्टेड है, ट्रेनिंग ले रहा है, बात सुन रहा है, सब कुछ है, तो इसका मतलब मैनेज कर रहा है। जैसे उसने बोला कल तक नहीं किया, उसको दो ऑप्शन दे दो, सिंपल। क्या पहला, भाई एक काम कर, या तो तू ऑर्डर कर ले या तो अपना स्लॉट होल्ड करा ले। स्लॉट मतलब चाहे आप वॉलेट में उसका पैसा ऐड करा सकते हो खुद, चाहे अपने आप तो बत्ती मंगाओ, है ना, वॉलेट में ऐड करवा दो उसका पैसा, ठीक है। वॉलेट में ऐड करा दो कि आप अपना स्लॉट होल्ड कर लो। और वो स्लॉट भी नहीं होल्ड कर रहा है ना, और ट्रेनिंग ले रहा है, अगर ट्रेनिंग में ले रहा है तो इसका मतलब करेगा करेगा। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में डाल लो। आप टेंशन के मारे, है ना,
ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट क्लोजिंग पे ज्यादा फोकस करोगे तो बिलिंग ज्यादा आपके चांसेस हैं, ज्यादा बिलिंग हो सकती है। तो क्लोजिंग और पार्ट वन एंड पार्ट टू पर लोगों को सबसे ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा चांसेस हैं। जितना प्लान प्रेजेंटेशन जाता है उतने चांसेस होंगे कि आपके रेशो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लान सबसे ज्यादा शो होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में लीड्स होनी चाहिए, और मैंने आपको हर चीज में बता रखा है लीड्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोजिंग पे आते हैं। क्लोजिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल है। और नॉर्मल में वही ओवरव्यू दे दो, क्या क्या देखा आपने, समझा जाना, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद दो स्टेप में प्रेजेंट वो सोच के आया है, प्रेजेंट बता दो। प्रेजेंट में आपको पता ही है कैसे हमने क्लोजिंग करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, सिस्टम में डाल दूंगा, वहां पर भी डाल दूंगा, आज देख लेना अच्छे से मैंने कैसे किया है। पहला, एडवांस में ऑब्जेक्शन को क्लियर करके चलो। रिपीट करूंगा, एडवांस में ऑब्जेक्शन को क्लियर करके चलो, और एक रीजन दो। मैंने आज बहुत अच्छी क्लोजिंग मैंने की है वैसे, मुझे ऐसा लगता है, और बढ़िया है, उसमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात कर, बहुत डिफरेंट है ना। तो मैंने एडवांस में ऑब्जेक्शन को किल कर दिया आपने ना, तो सामने से फिर ऑब्जेक्शन नहीं आता है ना, प्रोडक्ट लेना ये वो, मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आपने यूज कर लिया तो उसके माइंड में ना, देने से पहले ना, पहले से हिट करते चलो, तो बाद में जाके वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वो लास्ट में जाके छुपा के आप बोलते हो प्रोडक्ट लेना जरूरी है, वो बोलता नहीं लूंगा, जो करना हो कर लो, है ना, ऐसे करके तो फिर दिक्कत है। पार्ट 48 मिनट पे पार्ट वन पे हिट करना स्टार्ट कर दो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, अगर आपने यूज कर लिया उसके दिमाग में होगा, पहले से हिट करते चलो, जिससे बाद में उसको समझ हो, क्लियर हो, और उसको ना करना होगा, वो बोल देगा है ना मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, तो वही आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो एटलीस्ट पहले से अवेयर करो, और एडवांस में जो है उसकी ऑब्जेक्शंस को, जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं, मम्मा पापा मना करेंगे, आपको पता है मम्मा पापा ये वो, है ना, सारी चीज दोबारा आपसे वो बोल ना सके कि मम्मा मना कर रहे हैं, है ना, क्लियर कर दो। तो आपको फिर वो ब्लॉक करना, ये करना, वो करना, तो करना होगा तो आराम से वो कर लेगा, नहीं करना होगा वो आपको इग्नोर कर दे, कितना भाई बहन दोस्त ये वो बनवा लो, है ना, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आप ये क्लियर करके पहले चला करो, और ये भी क्लियर करके चला करो। देखो, फाइनली अगर मैं आपको एक ऐसा प्लान दूं, वैसे मैंने फिर बताया ना, क्लोजिंग मैंने क्लियर किया है, आपको समझ आ जाएगा, सिस्टम में डाल दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा, कि फाइनली रीजन दो, हर चीज का लेने का रीजन दो। यहाँ से आपका क्या फायदा हो सकता है, अगर आपने ले लिया तो यहाँ से आपका जो है, यहाँ से कैसे इनकम हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा और नुकसान, मतलब उसको ये दिखा दो कि यहाँ कोई नुकसान नहीं, यहाँ केवल फायदा फायदा है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप जो है उसको क्लोज कर पाओगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग में यही कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं। कंपनी की हाइप और उसको विजन दिखा दो, उसकी ड्रीम्स को देख लो कि एक्चुअल में वो कैसे पूरा कर सकता है, कितना है, और क्या प्लेटफॉर्म है, और अपने प्लेटफॉर्म से उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हिड एंड डाउट है ना, जो भी आपके उसके हिड एंड डाउट है उसको क्लियर कर दो, एटलीस्ट पहले से हर चीजें क्लियर करके चलोगे तो चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और सिंपल है। वेलनेस का भी है, वेलनेस का आप फॉलोअप आपने कर दिया, सारी चीजें आपने विजन वगैरह दिखा दिया, वन टू वन बैठ के लिए एक बारी बैठ जाओ, और उसको एक बारी वही मार्केटिंग प्लान की पावर पोटेंशियल शो कर दो कि क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर उसके बाद Y2CC भेज दो, उसके बाद उसको 2CC पे उसको माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज है 48 मिनट से लेकर फाइनली ट्रेनिंग सिस्टम तक के ट्रेनिंग सारे, वो ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, वो आपको भेजने आना चाहिए। अगर आपको नहीं भेजने आया, आप फंसे रह जाओगे। मैं देखो फॉलोअप के पॉइंट पे मैं इस पे आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा ये बताना चाहिए, अभी मैंने लिखा हुआ है वो, मैं फॉलोअप पे आता हूँ, ठीक है। और फॉलोअप ही है ये सारी चीजें, ठीक है। और ध्यान रखना है, मान के चलो वो बिलिंग के प्रोसेस पे है, सर इसके बाद क्या भेजूं, सर उसके बाद क्या भेजूं, अरे भाई उसके डाउट है तो डाउट वाली भेज दो, उसको क्लियर करना, उसको प्रोडक्ट की जरूरत है प्रोडक्ट बता दो उसकी। हमेशा ध्यान रखना, बिना रीजन जाने फोन कट नहीं होना चाहिए। मैं अगर इनविटेशन पे बोलते हैं ना कि सर मैं थोड़ा कहाँ बिजी हूँ भाई, किस जगह पे बिजी हो, क्लियर करो। और जितना क्लियर करोगे उतना अच्छे से आप उनको क्लियर कर पाओगे कि आपको क्यों करना चाहिए। तो हर चीज में रीजन पूछो, क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब क्लियर करो, स्पेसिफिक जाके क्लियर करो, दिक्कत कहाँ है, पैर प्रॉब्लम है सर, बिजी हूँ, कहाँ बिजी हो, खाना बना रहे सर, 25 साल से तो ऑलरेडी बना रहे हो, है ना, ऐसे करके अभी अभी मत बनाओ, 1 घंटा पहले ट्रेनिंग दो, है ना। तो एकदम कट
अच्छे से, और हमेशा कट टू कट बात करो, रिजेक्ट करना सीखो हमेशा। लोगों को मैंने बताया ना कि वो बार बार ये बोल रिजेक्ट कर, हटाओ भाई तुम ऐसे करके। तो थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट है जो मैं ज्यादातर लोगों को देख रहा था वो लैग कर रहे थे, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ज्यादा कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, चेक जैसे आपने क्लोजिंग कर दिया, कुछ लोग हैं लोगों का चेक मत भेजना, पहली बात ध्यान रखना थोड़ा सा भी। और दूसरी चीज है टूल्स, एक छोटा सा टूल्स वीडियोस के फॉर्म में, उससे रिलेटेबल टूल से डालना, ठीक है, टूल्स बहुत ज्यादा। और पर्सनल पैसे फॉलोअप बहुत, मैंने अभी जब से जब से क्या पहले से ही करता था मैं, पर्सनल 8-10 लोग हैं जिनकी क्लोजिंग मैंने कर रखी है, मैं उनको पर्सनल कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। इससे क्या होता है, उनके डाउट वहीं से पर्सनल में क्योंकि क्लोजिंग के बाद, फॉलोअप के बाद ना वो आपके बारे में ढूंढते हैं, आप कौन हो, कैसे हो, सारी चीजें, ठीक है। तो उनको पर्सनल जो चीजें, उनका डाउट है, डर है, उनको दिखाओ पर्सनल, वो स्टेटस पे देखते रहेंगे, वो आपको रिसर्च करते रहेंगे, मैंने देखा है। और मैं हमेशा लगाता हूँ, और लगाते हैं ना, इसकी वजह से होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, अपने आप को प्रेजेंट करो स्टेटस पे, कुछ नहीं ऐसे मोटिवेशन कोट्स, खुद तो डिमोटिवेट है और मोटिवेशन कोट्स लगाते रहते हैं फालतू के, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, हर दिन कुछ चेंजेस होने चाहिए आपकी स्टोरीज पे, ठीक है, इससे बहुत अच्छे से लोगों के अंदर ट्रस्ट बनता है। और लास्ट पॉइंट की, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे से बेहतर कर चुके हो, अच्छे से, जरूरी नहीं अच्छा कपड़ा हो, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, अच्छे पर्सनालिटी होनी चाहिए, सेंस की, पहनने का ढंग। और दूसरी चीज है आपकी वॉइस की टोनालिटी क्या, अरे पता नहीं यार, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ, वो पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं रील, है ना वो, मतलब आप सोचो, यहाँ कोई वो भजन करने नहीं आए हैं, ऐसा मत बनाओ प्लीज, ऐसी बेकार वीडियो बना के अपनी इमेज खराब कर रहे हो, है ना। पता नहीं क्या किसकी देखी थी मैंने, ऐसे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कुछ कंटेंट, एक पॉइंट लिख लो, एटलीस्ट एक पॉइंट कुछ एजुकेटेड रिलेटेड होना चाहिए, आप एआई से ले लो, है ना। पता नहीं क्या था वो, ऐसे बेकार के सॉन्ग मत लगाओ, ऐसे रील मत बनाओ, सामने वाला ना वो जो प्रोफेशनल होगा बोलेगा ये तो ऐसा ही है, तो वो तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देगा। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें मत डालो, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। प्रोफेशनल का मतलब होता है लाइफस्टाइल, आपके अच्छे वर्ड्स, आप क्या सिखा रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो, कैसे दिख रहे हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। वो इस तरीके से नहीं, मत डालो, बेकार, कोई काम का नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा जो है ये इस चीज का भी ध्यान रखो, और थोड़ा डिफरेंट चीजें डालो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से मतलब जो भी मेरा इंस्टाग्राम है ना, उससे काफी अच्छा लोगों के अंदर ट्रस्ट होता है, वो फॉलो, मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ जिनको भी वीडियो मैंने भेजा है, वो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो भी किए हैं, लाइक भी किए हैं, स्टेटस हर किसी ने चेक किया है मोस्टली, है ना। उससे ट्रस्ट बहुत ज्यादा अच्छा बना। इसी वजह से बोलता हूँ, भागना बंद करो, रील डालो, कंटेंट डालो, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बहुत अच्छा से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। और मैं, हाँ, जो टेक्निकल वर्ड्स थे फॉलोअप के, मैं उस पे आ पाता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं जो ज्यादातर मोस्टली लोग मिस्टेक कर रहे थे, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और ध्यान रखना कुछ चीजों का और भी कि हमेशा अभ्यास करते ही करते आपको रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और अगर आप लगे हो, कंटिन्यूअस लगे हो, तो एक टाइम के बाद, अभी ना ना आ रही है, कल यस यस आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों को और भी देखा है ज्यादा से ज्यादा कि वो क्या करते हैं, जब फंस जाते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले प्रिपरेशन कर लो, मतलब पहले क्या है, प्रिपरेशन कर लो कि वहां जाके फंसना ना पड़े। मतलब सेंस क्या है, एएस बन गया तो प्लानिंग कैसे देनी है आपको पता होना चाहिए, क्या प्लानिंग देनी है आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज पहले से रेडी करके चलो, ये भी एक फॉलोअप का पार्ट है, ठीक है। तो आपको हर चीज की प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। मैंने कुछ लोगों को अभी देखा है ना, कि अपलाइन के भरोसे मत रहो कि वो कहीं बिजी है और वो ना कर पाए, और हर चीज अपलाइन से मत कराओ। एटलीस्ट फॉलोअप, 48 मिनट इनविटेशन, वेलनेस, मार्केटिंग प्लान, ये सब आपको आना चाहिए। क्लोजिंग और 2 सीसी प्लानिंग वो आपका अपलाइन कर सकता है, लेकिन उसके भरोसे फिर भी मत रहो। क्लोजिंग तक तो अच्छे से मास्टरी कर लो, नहीं तो आपकी नैया आगे नहीं बढ़ेगी और आप भी फंसे रहोगे, और फिर लेबल नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट आपने वर्ड्स को
जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों पर बात करो, अपने वर्ड्स को, आप बात करते करते नए नए वर्ड्स आते रहते आते रहते आते रहते। अभी इनिशिएशन मेरी कुछ अलग थी, है ना, और बीच में एकदम से अलग हो गया, अचानक से क्यों हो गई, क्योंकि बात करते करते अच्छे वर्ड्स आ जाते। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपका हो सकता है। और रही बात, आपको हर एक कैटेगरी से लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, तब ये चीजें जाके होगी। और फिर से मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मेरे मिस हो रहे थे, मैंने आपको बताया। आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है ज्यादातर, मोस्टली, है ना, वो ज्यादातर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उनसे टाइम लेकर काम करो, और मतलब हर चीज में, कि इतने से इतने तक आपको कवर करना है, इतने से इतने बात करेंगे, है ना। टाइम टू टाइम टाइम दे दो, जैसे 11 बजे तक बात करना है, अपने 11 बजे का टाइम दे दिया, इतने बजे बात करेंगे, पंचुअल। भाई बिजी हूँ, इतना हमेशा फ्री नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो वैल्यू बढ़िया जाएगी। और एक लोग हैं तो कॉल करो, एक बार करो, दो बार करो, लेकिन करो, ठीक है। और इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उनको छोड़ दो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पैसिव एक्टिव पैसिव फॉलो पे आते हैं, ठीक है। जैसे मैं, आप पॉइंट डाल सकते हो। अ, हाँ, आप लिख सकते हो, है ना। फॉलोअप कंपलसरी है, बिना फॉलोअप के। और एक भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला, कोई भी पर्सन एक फॉलोअप से आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप सोचते हो छोड़ दूं, आपने क्लोजिंग किया, मैं बोलता हूं, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूं मैं आपको ना, मेरे अलग अलग सेक्शंस बने हैं। चाहे मैं आपको फिर से अभी मैं क्लियर ही कर दूं क्या, आपको एक बारी मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। 1 मिनट, आपको दिखा देता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। Recording in progress. शायद स्क्रीन दिख रही है आपको, है ना। ठीक। यस, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। देखो, 3 लाइन्स एंड लेबल्स, ठीक है। ये लेबल्स हैं, ये लेबल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप देखोगे कुछ लिखे हैं, मतलब 48 मिनट फॉलो। अच्छा, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये देखो 48 मिनट फॉलोअप लिखा है ना, ये देखो यहाँ पर वीडियो फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ लोगों को ना ये वीडियोस भेजी हुई हैं, जैसे ये हैं, ठीक है, ये हैं, ठीक है। जैसे मैंने इनको, देखो, ये एक वीडियो भेजी थी, ये देखो मेरा इंस्टा हैंडल ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। इन्होंने हाई का मैसेज किया, इंस्टा हैंडल चला गया। इन्होंने ये डाल दिया, मैंने ये प्रेजेंटेशन भेज दी, मैंने टाइमिंग डाल दिया, भाई 7 बजे बात करूंगा, बिल्कुल 7 बजे बात करूंगा। उसके बाद मैंने 7 बजे का टाइम दिया था, 7, 7:30 बजे मैंने पोल डाला, कंफर्म करो कंप्लीट हुई है नहीं हुई, ठीक है। वॉइस नोट डाला, क्या डाला वॉइस नोट में, सुनना चाहोगे। हफीफ़ा, मैंने आपको जस्ट अभी कांटेक्ट किया, आपने कॉल को डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर दिया। हफीफ़ा शायद बिजी रही होगी, हो सकता है, जो भी हो, वैसे टाइम तो ओवर हो चुका है हफीफ़ा, जो मैंने आपको दिया था। और अगर आपने कंप्लीट किया है और ट्रेनिंग को ऑन, तो आप मुझे कंफर्म करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैच बना के काम करते हैं। और बिल्कुल हफीफ़ा, मैंने आपको जस्ट अभी कांटेक्ट किया, आपने कॉल को डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर दिया। हफीफ़ा शायद बिजी रही होगी, हो सकता है, जो भी हो, वैसे टाइम तो ओवर हो चुका है हफीफ़ा, जो मैंने आपको दिया था। और अगर आपने कंप्लीट किया है और ट्रेनिंग को ऑन, तो आप मुझे कंफर्म करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैच बना के काम करते हैं। और बिल्कुल भी हम बिल्कुल सीरियस लोगों को ही इस बैच में सेलेक्ट करेंगे, जो कुछ करना चाहते हो, टाइम दे सकते हैं, ठीक है। डाउट करोगे तो लूज़ कर दोगे, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। फीफा 170 देशों तक फैला हुआ है, मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं। और आपके बाद भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे इतना अच्छा प्रोजेक्ट किसी के हाथों से मिस हो। और शायद आप भी नहीं चाहोगे। सो हाँ, अगर आपने नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट करो, बताओ, अगर कोई डाउट होता है तो क्लियर करो, ठीक है। सो जो भी हो मुझे कंफर्म करो, हाँ, इग्नोर मत करना, जो हो सीधा क्लियर करो। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अपने आप को और अपने फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हाँ, जो भी हो मुझे कंफर्म करो, ठीक है।
इसमें कितने पॉइंट्स थे, इसमें थे इमोशन भी था, अर्जेंसी भी थी, हाइप भी थी, है ना, वैल्यू भी थी, और सब कुछ इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और हाइप भी बनाई थी। ठीक है, इन्होंने बोला है ना ऐसे ऐसे करके मैं बिजी हूँ, ऐसे करके फिर मैंने बोला ठीक है एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिर आगे की मैंने कुछ वॉइस मैसेज डाल दिया, फिर उसके बाद चैट। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको भेज दिया, अभी ये शायद बिजी थी, इन्होंने फिर भी नहीं देखा था। मैंने एक डाल दिया, इनको छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, एक वीडियो और डाल दिया कि भाई इसे कंप्लीट करो, 11 बजे तक मुझे बताओ। तो ये कुछ थे, कुछ लोग थे जिन्होंने देखा नहीं था, शालिनी, ये इनको 11 बजे का टाइम दे दिया। ठीक है, तो कुछ लोग थे, और ये जो 180 लोग देख रहे हो ना, ये 180 लोग है ना, इन्होंने मेरे को देख के इग्नोर कर दिया। आपको भी देख के इग्नोर करते हैं ना, इन्होंने देख के मेरे को इग्नोर कर दिया था, सारे लोग, मोस्टली लोगों को भेज दिया, देखो ये हैं। अभी इन्होंने जो है ना, अब मेरे को इग्नोर कर दिया, वो इस मैसेज डाला है, इन्होंने कंफर्म नहीं किया। अब इनको दोबारा मैं कल कॉल करूंगा और एक मैसेज डालूंगा पोल टाइप में कि क्या डाउट है, आपको ऐसा क्या सिचुएशन है, ऐसे क्या रीजन है जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसे करके डालूंगा। अगर इन्होंने इग्नोर किया तो मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही इनको देखो मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, ये देखो इन्होंने रिप्लाई भी किया, नेटवर्क मार्केटिंग ये वो ऐसे करके। ठीक है, ये देखो मैंने भी यहाँ पर डाला है। ठीक है, ऐसे यहाँ तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद में नहीं करता। तो मैंने जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 4 लोगों को यहाँ पर डाला, और 2 लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लोगों की क्लोजिंग कर, तो यहाँ पर ये मैंने 4 लोगों का आगे का, ये एक मैम है हाउस वाइफ, इन्होंने किस मैसेज किया मैं सीन ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 डाल दिया, वॉइस मैसेज डाल दिया, इतने बजे देख के आपको मुझे बताना है। ठीक है, और पेंडिंग ये बिलिंग्स हैं, है ना, जो लोग हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये वेल देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे, 48 में डाला। अगर फॉलो उन्होंने, मतलब फॉलोअप चलता रहता है प्रॉपर, इंपॉर्टेंट्स में कुछ अलग लोग रहते हैं जो ऑलरेडी करते हैं, बाद में करते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट्स में वो लोग होते हैं जिन्होंने हाई का मैसेज नहीं किए होते, तो दोबारा उनको ब्रॉडकास्ट बना के दोबारा उनको मैसेज कॉल करता हूँ कि आपने हाई का मैसेज नहीं किया। फिर पार्ट 1 है ये पार्ट 1 पे भेज दिया, फिर पार्ट 2 भेज दिया, पेंडिंग बिलिंग वेलनेस पे भेज दिया। ठीक, उसके बाद Y2CC फर्स्ट बिलिंग एएस का, है ना। और ये फॉलो, ये 14 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है प्रॉपर फॉलो प्रोसेस, मतलब ये फ्यूचर पे है, बस फ्यूचर सेंस मतलब इनकी कोई गैया बीमार हो गई, किसी की भैंस बीमार हो गई, कोई बीमार हो गया, ऐसे लोग हैं, है ना। तो ये लोग वो हैं, इनको पूरे महीने में फॉलो करता रहूंगा। ये फ्यूचर बिलिंग वाले हैं, है ना। कितने लोग हैं, 26 क्लोजिंग करी थी मैंने, कितनी क्लोजिंग, 26 क्लोजिंग। नहीं किया बिलिंग भाई, क्या कर लोगे ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी नहीं इग्नोर, अब इनको पूरे महीने फॉलोअप चलता रहेगा, 1 आध 2 लोग फिर इसमें आएंगे। अभी उनकी परिस्थिति ऐसे नहीं है, 7 फॉलोअप, 8 फॉलोअप, 10 फॉलोअप, 20 फॉलोअप पे लोग आते हैं। फॉलोअप ज्यादा करना पड़ता है। जैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 पे कितने लोग, मतलब 10 लोग हैं, 10 लोगों ने पार्ट 1 पे इग्नोर कर दिया, 9 लोगों ने पार्ट 2 पे इग्नोर कर दिया। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का अलग है, इनएक्टिव टीम वो जो बेहोश हो जाते हैं उनको मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना। ये 337 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को हाई का मैसेज नहीं किया ठीक है, 337 लोग ऐसे हैं मेरे को हाई का मैसेज नहीं किया। ये देखो सोते भटकते ही लोग आ गए, देखो एक मैंने पहले, है ना, ये है ना, तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे कहानी, है ना। तो इनको रखा हूं, बाद में इनको फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से मैं फॉलोअप का प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और हाँ मैंने एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको, डी, यहाँ पर जैसे टूल्स मैंने आपको बता रखा है पहले, 2 CC प्लानिंग के टूल्स अलग हैं, गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज के अलग हैं, लाइफ चेंजिंग चेक्स के अलग हैं, और फर्स्ट बिलिंग के अलग से हैं, हेल्थ के अलग से, एम्प्लॉयमेंट के अलग से बना रखे हैं, मोटिवेशन के अलग से। ठीक है, माइंडसेट टूल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक चीज के टूल्स हैं, मतलब ये पैसिव फॉलोअप पे काम आते हैं, जिसे आपको तरीके से इस्तेमाल करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसे आपको ध्यान रखना है, जहां से अच्छे आप फॉलोअप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका ऐसा रेडी है तो। और हाँ, मैंने आपको दिखाया नहीं, 48 मिनट से वहां तक का, लास्ट तक का आपको हर एक वीडियो भेजने और देखने आना चाहिए, तब आप अच्छा फॉलोअप कर पाओगे। आप कुछ फॉलोअप के पॉइंट रख लो, लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा डेली फॉलोअप नहीं होता है, हमेशा हफ्ते में 2 बार
प्लान प्रेजेंटेशन है ना, मतलब मान के चलो कोई इग्नोर कर रहा है, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप टूल डाल दो, कुछ मैसेज कर दो, कुछ पूछ लो कि आप काम करना चाहते हो, कुछ पैसे की नीड है आपको। और ना स्विगी वाला, वो जोमेटो वाला ऑलमोस्ट है ना, वो बोलते हैं ना भूख तो नहीं लगी, रात को 2 बजे भी भूख नहीं लगी है ना, सोएगा या खाएगा। तो हम भी ऐसे मैसेज करते हैं, पैसे की जरूरत है क्या भाई, है ना, ऐसे करके। तो थोड़ा हिट करता रहता हूँ, हिट करता रहता हूँ। आप क्या तो भूल जाते हो, है ना। मैं स्टेटस देखता रहता हूँ, किसी को बर्थडे विश कर दिया, किसी की एनिवर्सरी विश कर दिया, तो इसी बोलते हैं पैसिव फॉलोअप, है ना। इसको आपको करना पड़ेगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फॉलोअप टाइम से होना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम से फॉलोअप नहीं कर रहे हो, पर्सन पक्का लूज हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपने मेरा ये मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ना थोड़ा मैं स्टार्टिंग का रूटीन भी बता देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, कंबल ओढ़ के बैठा रहता हूँ, मैं जो लिखा रहता हूँ हाइलाइटर उठाता हूँ, ये देखो हाइलाइटर लगाया भी है, राइटिंग मत देखो नहीं तो हंसना भी आ जाएगा, है ना। और ये देखो, ये मैंने ये भी लगा रहा स्टिकर भी लगा रखा है, कहाँ तक मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। तो हाइलाइटर लगा के प्रॉपर सुबह सुबह प्रैक्टिस करता हूँ। रात में जो ट्रेनिंग लिखता हूँ वो सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, और एक ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग लेने के बाद मैं काम पे उतरता हूँ। 11 बजे बैठता हूँ, जितने भी लोग होते हैं ऑल ऑफ फॉलोअप में सबको निपटा डालता हूँ, और फिर खाना खाता हूँ। फिर 1 बजे से 1:30 बजे से इन्विटेशन, 2 बजे से स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यूस 1-2 घंटा इन्विटेशन करता हूँ। उसके बाद शाम के टाइम में फॉलोअप ही फॉलोअप चलते रहते हो, रात पर फॉलोअप, बीच में गैप मिला लीड जनरेट भी करता हूँ, ब्रांडिंग वगैरह पर फोकस कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद फॉलोअप वगैरह किया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, वही ट्रेनिंग वगैरह, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दिया, फिर कल की प्रिपरेशन, क्लोजिंग की पॉइंट्स लिखूंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। एंड डेली रूटीन, टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे मेरा हिसाब है, छत पे धूप रहती है, छत पे कॉल कर लिया, फिर मैं पार्क चला गया, वहां पर इनविटेशन करके आया, घर पे रजाई में बैठकर फिर क्लोजिंग कर दी, फॉलोअप कर दिया। कंटिन्यूअस लगा रहता हूँ, कंटिन्यूअस, टाइम को वेस्ट नहीं करता। बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, ये वो है ना, नॉर्मल बात करता हूँ, हटाता हूँ, है ना। और रिश्तेदारों को भी तो थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ, घर वालों को भी थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ। हर चीज मेहनत से होती है। मैं अपना टाइम हर जगह जहां जाता हूँ समझता हूँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं वेस्ट हो रहा है, कितनी चीज पे क्या किया जा सकता है, हर चीज को न, अभी मैं बताता हूँ माइंडसेट करने के लिए सुबह से मोटिवेशन बढ़िया वाले विवेकानंद सर के बढ़िया भगवत गीता ऐसे करके, और ट्रैवलिंग पे भी सुनता रहा, तो इससे क्या होता है, लर्निंग और माइंडसेट बना रहता है। और थोड़ा सा टाइम वहां लगाता हूँ जहां कुछ फायदे हो, वहां नहीं लगाता जहां नुकसान हो, ठीक है। तो फॉलोअप तब तक खत्म नहीं होता जब तक बिलिंग ना हो जाए, जब तक ट्रेनिंग ना चली जाए, जब तक नेक्स्ट आगे के स्टेप में ना हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। प्रोसेस जरूरी है ना, मतलब हर एक चीज का प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद ही रिजल्ट आते हैं। सेंस, अगर आपको क्लोजिंग है, क्लोजिंग भी एक प्रोसेस है। पहला, आपको सबको ये भी ध्यान रखना है, क्लोजिंग तब होती है जब पर्सन नर्चर हो जाए, रिलेशन अच्छा बन जाए, तब क्लोजिंग करो। मैं पार्ट 1 के बाद इसलिए कर देता हूँ क्योंकि पर्सन नर्चर हो चुका होता है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा माइंडसेट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 सीसी तब पिच की जाती है जब सामने वाले का माइंडसेट हिट हो जाए, फिट हो जाए, तब किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। ध्यान ध्यान रखना, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, उसको क्लियर ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं कंप्लीट किया, अपलाइन से क्लोजिंग कराने पहुंचा देते हैं उसको, है ना। और बाद में वो भी बेचारा कर देता है, बाद में पता है कि यार रिजल्ट आया नहीं, बाद में पता चलता है उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली थी, ठीक है। तो ऐसे है, तो थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। और हाँ, 2 से 5 मीटिंग में ही बात करने पर ही एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। कम से कम मीटिंग में बैठेगा, हमने आपको पहले भी बताया है, 40, अभी काफी लोग होता है हमारे नए लोग ना, काफी लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में थे, पार्ट 1 की ट्रेनिंग में भी दे के उनको बैठाया था, और कुछ लोगों ने बैठे भी थे। और उनको कल वेलनेस वाली ट्रेनिंग रेणुका मैम की थी, बहुत अच्छा क्लियर हुआ, एटलीस्ट एक बिलिंग भी हुई मेरी, है ना। अभी अभी डाल दूंगा एक वेलकम वाला मैसेज, मजा आ जाएगा, है ना। तो फाइनली उसको बैठा, उसको क्लियर हुआ, तो ट्रेनिंग में बैठाओ और चेक करो क्या ट्रेनिंग में है नहीं है, हम खुद ही नहीं बैठे रहते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग में बैठाओ और खुद भी बैठो, लो, सीखो, जानो, उसको चेक करो, ट्रेनिंग पूछो, भाई ट्रेनिंग ली थी या नहीं ली थी, कल की जो वीडियो भेजी देखी या नहीं देखी, ये बताओ मुझे, है ना। नहीं देखी, एक हिमांशु है, उसने बोला नहीं देखी, भाई सीरियस हो तो हाँ बोलो, नहीं सीरियस हो ना तो जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास तुम्हारे जैसे के लिए, है ना। इतना नहीं है, टाइम उन्हीं के ऊपर लगाओ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीरियस है। जो टाइम पास करने उनके मत लगाओ, ठीक है। उनको नजर, उनकी शकल और वर्ड से ही समझ आ जाता है वो कितना दे रहे हैं। एक गर्ल्स है,
एक दीपक, वो उनका तो 1 साल से फॉलोअप चल रहा है, अभी तक उन्होंने बिलिंग नहीं करी, चल रहे, ट्रेनिंग लेते हैं बस, ठीक है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नजर में है, अच्छा है, ठीक है। हर मीटिंग में विश्वास बढ़ना चाहिए आपके ऊपर। अगर जितनी बार आप बात कर रहे हो, हर ट्रेनिंग में आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, खुद पर और कंपनी पर, उस प्रोडक्ट पर, इंडस्ट्री पर उसको भरोसा बढ़ना चाहिए। ऐसा बढ़िया से उसको नर्चर करो, सिखाओ, बताओ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा इफेक्टिव आप जो है आप उसको क्लोज कर पाओगे, ठीक है। और हर एक ट्रेनिंग, हर एक बात, हर एक वर्ड्स पे आपका रिलेशन उसके साथ और गहरा, और जितना उसके बारे में जान पाओगे उतना अच्छे से उसको क्लोज कर पाओगे। मैं तो बोलता हूँ दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम्स क्यों है, वो बताते हैं, मम्मा को प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने प्रॉब्लम बताई अपनी, मेरी पिच सीधा उन्हीं की प्रॉब्लम पर घूम जाती है। पैसे पे आ रहा था, सीधा हेल्थ पे आ गया, अरे तुम्हारी मम्मा ऐसे, हेल्थ ए, डराना नहीं है, अवेयर करना है, समझना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी टोन, उनकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी टोनिंग चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है। कंपनी के टूल्स, बुक, मैगजीन, वीडियोस, ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट, इससे जो है उसका फॉलोअप होता है, उसका पैसिव एक्टिव फॉलोअप होता है। तो इसका इस्तेमाल करना आप अच्छे से सीख लो, ठीक है। वीडियो, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, ये सारी से अच्छे से टूल्स, आज के समय में टूल्स वीडियोस होती हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस। वो है ना, ऑफिस में गया था, कुछ मैम थी, वो मांग रही थी तुम्हारे पास टूल था, वो मुझे दे देना ऐसे करके। तो इससे मतलब क्या होता है, केवल हम खिसकाए जा रहे हैं, और हम खिसकाते नहीं हैं, हम ढूंढते हैं कि एक्चुअल में कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है। और हर एक नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, और हर एक सोशल मीडिया पर टाइमर डाल दो, 5 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज नहीं करना, जिस पे जाना वही करना, वापस चले आना, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, आपने देखा भी होगा, है ना। और क्या है, प्रोग्राम, इवेंट्स पे लोगों को लेके आओ, ऑफिस दिखाओ, वीडियो कॉल करके दिखा सकते हो, अच्छे, है ना, आप उनको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो, ये मेरा ऑफिस है, ये इवेंट्स है, ये ऐसे ऐसे करके उनको भेज सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन बेहतर होगा, रिलेशन बेहतर होगा, ट्रस्ट बेहतर होगा, आपके साथ बिलिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके वर्ड्स में इतनी ताकत नहीं है कि सामने वाला पर भरोसा कर सके ना, आपके सोशल मीडिया पर ताकत है। तो आपको 1 to 1 लेके बैठना पड़ेगा, 1 to 1 लेके आपको दिखाना पड़ेगा। ऑफिस में नहीं हो कोई बात नहीं, वीडियो प्ले करो, उनको 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करो, आपका फेस उनका फेस मैच हो गया, और दिखा दो ये मेरा ग्रुप है, ये मेरे चैनल है, ये ऐसे करके हैं, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। एक बार ट्रस्ट हो गया, आराम से वो बिजनेस कर लेगा। बट आपको आना, आप करते हो नहीं हो, उसकी वजह से होता भी तो नहीं है। लोग प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ते, कंपनी के साथ नहीं जुड़ते भाई, आपके साथ जुड़ते हैं। सो प्लीज आप अपनी वैल्यू, अपने अपने आप को हर एक चीज में बेहतर बनाने की कोशिश करो, प्रॉपर, ठीक है। तो लोग उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हाँ, कंपनी के साथ जुड़ते हैं, सब कुछ जुड़ते हैं, बट आपके साथ ज्यादा जुड़ते हैं। तो आपके पास कितनी नॉलेज कैरी करते हो, उस पे लोग डिपेंड होते हैं। उसके उसके साथ, आपके साथ एमबीए वाला, बीबीए वाला हर कोई करेगा, लेकिन अगर आपकी नॉलेज कमजोर है, वर्ड्स कमजोर हैं, ठीक है, प्रेशर दे रहे हो बार बार लोगों को, है ना, तो फिर ना बिलिंग करने वाले, कुछ लोगों को मैंने ट्रेनिंग में देखा था, वो लोगों को प्रेशर देते हैं, अरे 2 सीट्स बची, 1 सीट, अरे चने नहीं बेच रहे, 2 सीट्स, 4 सीट्स, ये सीट्स, वो सीट्स, रीजन दो भाई। उन बोलने से कुछ नहीं होता है, सिचुएशन सामने वाले की समझना पड़ेगा, तब आपको हुआ, जोर जबरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बोलो मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। कमिटमेंट लो और कमिटमेंट दो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मैं बोलता हूं मैं हूं, हर एक पर्सन मेरे थैंक यू बोलने से वो थैंक यू जरूर बोलता है, सर आप बहुत जबरदस्त, सब बहुत अच्छे से। तो आपकी टोनालिटी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, और ऊपर नीचे होके भी जानी चाहिए, है ना। सामने वाला आपसे बात करके ना मजा आ जाए उसको, है ना। आपके कितनी भी दिक्कत प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन एक इंसान आपसे बात कर ले, उसको मजा आ जाए, ऐसे बात करूं। तो सेल्स और रिलेशनशिप, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ईमानदारी, 3 चीज, सेल्स, रिलेशनशिप, ईमानदारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स में मास्टरी करनी पड़ेगी, है ना, रिलेशनशिप में मास्टरी करनी पड़ेगी, और आपको ईमानदारी के साथ हर एक चीजें सच्चाई के साथ आपको बताना है, किसी चीज में आपको झूठ नहीं बोलना। और इनविटेशन, इनविटेशन से लेकर बिलिंग तक का प्रॉपर फॉलोअप होता है, हर चीज का फॉलोअप होता है। उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बन के, मतलब स्ट्रांग रहना है प्रॉपर, कि ये चीजें जरूर होगी। और जितना बड़ा प्रोडक्ट, जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितना महंगा प्रोडक्ट, है ना, उतना बेहतरीन फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
तो सामने वाला पर्सन जो है आपके साथ ज्वाइन करेगा। और जितना महंगा प्रोडक्ट होता है उतना बेहतरीन रीजन देना पड़ता है ना। आप ये बोलोगे ये कलर ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो सेल्समैन होते हैं, है ना। आपको बेनिफिट बताने पड़ेंगे, ताकत क्या है, कितनी बड़ी ताकत हम हैं जिसमें हम खड़े हैं, हम बताने नहीं आते, तभी तो हमारे लोग नहीं जुड़ते। तो आगे चल पीछे छोड़ वाली कहानी नहीं आपको अपनानी है ना। आगे चल पीछे वालों को भी थोड़ा थोड़ा हिट करना है, जो थोड़ा जग रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। वो कभी कभी मेरे को मैसेज एक दो लोग करते रहते हैं, स्टेटस पे कनेक्ट रहते हैं ना, वो आते रहते हैं, ठीक है। और बिना रीजन जाने किसी को बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो। बिना रीजन जाने क्यों आ रहे हो भाई, क्यों करना चाहते हो इस बिजनेस को। रिकॉर्डिंग डाला था ना उसमें, मिशन मैनेजर वाले में सुना होगा आपने, मैंने डाला था एक रिकॉर्डिंग सिस्टम में भी डाला था कि भाई उसने बोला करना क्यों करना चाहते हो भाई हमारे साथ काम, पहले तो आपने मना कर दिया था। बिना रीजन जाने किसी को कंटिन्यू आगे मत बढ़ाओ। रीजन जानो अच्छे से, क्लियर करो स्ट्रॉन्ग, और उसको बताओ हमारे साथ काम करने के लिए ये क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल कर सकते हो तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज अभी मना कर दो। बिल्कुल एकदम अच्छे से, चेप नहीं बनना है, कट टू कट बात करो सीधा। मैंने देख लिया, अभी मैं 1 तारीख से 5 तारीख तक इतना रिलेशन बना ले रहा हूँ, है ना। बहन भाई दो दो व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। मैं बोला भाई अब तो हद हो गई, अब तो ऐसा नहीं बनाने वाला मैं, है ना। वो बहन बना लिया, वो उमेश सर को बोल रहा है बहन बन गई, अब तो 2 सीसी करेगी, पता लगा यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया, वहां से ब्लॉक कर दिया। बोला कुछ ज्यादा ही गहरा रिलेशन बन गया भाई, है ना। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है, मैंने बहुत बता। ज्यादा दांत निकालोगे तो भी गेम ओवर हो जाएगा, है ना, नॉर्मल। अच्छा ठीक है, ऐसे करके ज्यादा नहीं, ठीक है। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। आपके बारे में भी बात करें, अगर मान के चलो आपके बारे में भी बात करो तो कंपनी प्रोडक्ट के अलावा भी, मतलब सेंस क्या है, उसके बारे में बात करो अच्छे से। वो क्या है, कैसा है, क्या वैल्यू रखता है, मतलब उसके बारे में उसको अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो, वो खुश हो जाए, ऐसे करके, है ना। फेक नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो आपसे साथ कनेक्ट होगा कि आपकी खूबी बहुत अच्छी है, कि हाँ आपकी टोनालिटी बहुत बढ़िया है, अच्छा आपकी वॉइस टोन बहुत अच्छी है, अच्छा आप दिखने में, आपकी मैं यहाँ तक देखता हूँ डीपी में हेल्थ, आप ना थोड़ा हेल्थ का विशेष यार केयर कर रहा है ना। तो आपको ना ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। एक गर्ल्स कैसे ना डीपी लगी थी ऐसे करके, मैं बोला आप एक हाउस वाइफ हो, बच्चा भी संभालते हो, ये भी संभालते हो, ऐसे करके, है ना, थोड़ा हेल्थ का ध्यान दो और केयर कर रहा है ऐसे करके। आज तक तो कोई नहीं किसी ने बोला ऐसे करके, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ उसकी तारीफ कर सकती हो। उसकी मम्मी की तारीफ कर दी मैंने, आपकी मम्मा बड़ा बढ़िया बोलती है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो एक मम्मी, पता नहीं किसकी मम्मी मिली थी, रिकॉर्डिंग तो भेजी थी ना मिस सरा भाई इतनी खतरनाक, है ना। तो कुछ लोग खतरनाक भी मिलते हैं, ठीक है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड एंडेड क्वेश्चन अच्छे से आपको सेट करने आना चाहिए। स्टार्टिंग में ओपन एंडेड क्वेश्चन, लास्ट में क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने प्रॉपर आना चाहिए। प्रॉपर ऑब्जेक्शन जो आते हैं, सवाल का जवाब मत देना, हमेशा सवाल में ही क्लियर करना। 2 वर्ड्स में क्लियर करता हूँ, मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक काम करो, अच्छे से देखो, समझो, जानो। आप यकीन मानना, अगर आपने समझ लिया ना तो आप इस काम को किए बिना छोड़ नहीं पाओगे। हर एक चीज में रीजन दो, हर एक वर्ड्स में आपका कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए। तब ये वर्ड्स कहाँ से आएंगे, ये सबसे लिखने से आएंगे या प्रैक्टिस करने से आएंगे, तब आएंगे। बोलना कम है, सुनना सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। अगर वो बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे हाथ लगा लो, है ना, बोलो मत, है ना, सुनते रहो, सुनते, अच्छा कैसे, अच्छा ये क्यों है, अच्छा ये कंपनी क्यों बढ़िया है, अच्छा ये प्रोडक्ट क्यों बढ़िया है, अच्छा प्रोडक्ट में सबसे बढ़िया कौन सा प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक जाओ एकदम से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को कनेक्ट कर पाओगे। और हाँ, कुछ यही पॉइंट थे जिस पे आपको काम करना है। और शायद मैंने आशा करता हूँ सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। और ध्यान रखना, टू डू लिस्ट मेंटेन करो, ठीक है, अपना। और जिससे आप बहुत अपने टाइम को भी बचा पाओगे और अच्छे से पर्सन का फॉलोअप टाइम से आप कर पाओगे, ठीक है। मैं लेबल्स में काम करता हूँ तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं नोट्स के साथ नहीं ट्राई करता, नोट्स बनाता हूँ बट वो लेबल्स में ही नोट्स बने रहते हैं, ठीक है। वैसे भी बनाता हूँ, बस लेबल्स में ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कर पाता हूँ। वैसे 20 हो गए, ठीक है। तो मैं, मेरे हिसाब से कुछ लोगों के डाउट थे, शायद कल पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे थे, है ना। तो मैं डाउट ले लेता हूँ, और मैं मेरे हिसाब से डाउट ले लूंगा तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया।